हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब लोग जानते हैं अभी नॉर्सेट 9 का एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम में बाकी जो सेंटर्स थे, एग्ज़ाम सेंटर्स थे, काफ़ी स्टिकनेस के साथ उन लोगों ने एग्ज़ाम दिलवाए। जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनके लास्ट चांस था और उन्होंने बोला कि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जस्ट लाइक कि किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो रहा है, इस प्रकार से एग्ज़ाम सेंटर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन जम्मू में जो हुआ है वो बहुत ही गंदा हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर जो जम्मू में था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम 2 घंटे लेट चल रहा है। यानी कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहे हैं या फिर वो वेटिंग में है, उनका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बट ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। अब आप खुद सोचो, एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और 1.5 घंटे का हार्डली पेपर होता है हमारा प्री वाला। एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और बच्चे 1.5 घंटे पेपर दे के बाहर भी आ चुके हैं और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स बन रहे हैं और यहाँ पर 2 घंटे से पेपर स्टार्ट ही नहीं है जम्मू सेंटर में। तो आप खुद सोचो, अब इसे क्या बोला जाएगा? यहाँ पर एम्स की कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। पर्टिकुलरली जो एरर है वो इस एग्जाम सेंटर का है। हाँ, बट ये बात तो सच है कि जब भी आप एग्जाम सेंटर्स अलॉट करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर एग्जाम सेंटर्स अलॉट करने चाहिए। वहां पे जाके चेक करना चाहिए उनके कंप्यूटर वर्किंग है कि नहीं है, क्या सोच के हम एग्जाम सेंटर्स को ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी रिसर्च तो आपको होनी चाहिए। बिकॉज आते जाते कहीं ना कहीं सुनने में आता ही रहता है, कभी एसएससी के एग्जाम्स में, कभी किसी दूसरे एग्जाम में, कि एग्जाम सेंटर में ये हो गया, एग्जाम लीक हो गया। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे पेपर नहीं लीक हुआ है, लेकिन एग्जाम बाकी सब लोगों ने दे दिया, लेकिन जम्मू में एग्जाम दिया ही नहीं है। 2 घंटा लेट हुआ और 2 घंटा तो बहुत बड़ी बात होती है। सो स्टूडेंट्स वहां से निकल निकल के वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं और वो लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो एक जगह पे पेपर डिस्कस हो रहा है, अंदर बच्चे बैठे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब कंप्यूटर स्टार्ट होगा, हम अपना पेपर देंगे। और बाकी जगह पे पेपर हो भी चुका है क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटा लेट चल रहा है पेपर। तो ऑब्वियसली आधे पौने घंटे में बच्चा बाहर आके, कितने कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन भी बताता है कि ये आया था, सारा मेमोरी बेस्ड होगा, सारा मेमोरी बेस्ड होगा। क्योंकि आपको ऑफ पेपर नहीं मिलता है कि ये लीजिए क्वेश्चन पेपर, तो इस प्रकार से पेपर तो मिलने नहीं वाला आपको। तो जो भी पेपर बनता है वो मेमोरी बेस ही बनता है कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो मेमोरी बेस्ड ही पेपर बनता है। और जितने भी यूट्यूब पे आप आज या कल में जितने भी वीडियोस देख रहे हो कि ये क्वेश्चन पेपर में वो आप मैच करोगे तो किसी का क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है पहला क्वेश्चन ये था, तो कोई बोल रहा है पहला क्वेश्चन ये था, जबकि पहला क्वेश्चन उसी को ही पता है जिसने पेपर दिया है कि पहला क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन क्या था। सो यहाँ पे गाइस ये हुआ तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि इतना मेहनत बच्चा पेपर देने जाता थी, मेहनत के बाद। और आप सोचो, ऑल ओवर इंडिया में पेपर दे रहे हैं बच्चे और किसी एग्जाम सेंटर में 2 घंटा पेपर लेट हो गया और उस बच्चे को पेपर पता लग चुका है। बेशक क्वेश्चंस ऊपर नीचे पता लगे हैं बट लग तो गए हैं ना। अब वो बच्चा अंदर जाएगा, पेपर देने बैठेगा, सारे क्वेश्चन सही करके आएगा, तो आप देखोगे कि जम्मू में सारे टॉपर्स आपको जम्मू के अंदर मिलेंगे। और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इतना इजी भी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड में क्वेश्चन पेपर आया था। बट सारा का सारा वही सेम क्वेश्चन पेपर जो हमेशा रहता है, मेडिकल सर्जिकल को लेके, कार्डियो की इसी चीज को लेके वही सेम पेपर था, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे। बट स्टिल पेपर तो पेपर है और वो पूरा जेन्युइन चीज के साथ होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। सो गाइज, ये जो हुआ है जम्मू में, आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखोगे, लड़कों के बेचारे बोल रहे कि हम इतनी फ्लाइट लेके आए, इतनी महंगी फ्लाइट लेके आए हैं और हमारी 1 साल की मेहनत है और आपने हमें क्या कर रहे हो, आपका एग्जाम सेंटर कैसा है। तो ये क्वेश्चन उठता है एग्जाम सेंटर के ऊपर, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम सेंटर के ऊपर उठता है। क्योंकि हम डायरेक्ट एम्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हम सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा उठता है वो उस एग्जाम सेंटर के लिए उठता है कि आपकी सुविधाएं क्या हैं। आप सेंटर खोल रहे हो, उस सेंटर में कंप्यूटर नहीं चल रहे, पेपर लेट चल रहा है, वो सेंटर बंद होना चाहिए, वो सेंटर बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए। उस सेंटर में आगे आने वाला कोई भी तरीके का एग्जाम उस सेंटर के अंदर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बड़ी मैस है। ये पेपर, किसी भी प्रकार का पेपर वहां लीक हो सकता था। लीक पर्टिकुलरली यही है कि पेपर 2 घंटा लेट स्टार्ट हुआ है, जबकि सबको पेपर पता लग चुका है क्योंकि पेपर ही हो चुका है। जब एग्जाम ही हो गया, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, और अब आप पेपर ले रहे हो किसी और का जो कि बाहर जाके डिस्कस करके आ गया अंदर, तो पेपर तो लीक ही बोला जाएगा।
सो इस प्रकार से एग्जाम जो है वो हमारा लीक हुआ है। स्कैम नहीं बोल सकते गाइस हम इसे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वही वाला सीन यहाँ पे हुआ है कि एग्जाम, कितना बड़ा इंडिया है, सोचो कितने सेंटर्स है इंडिया के अंदर, कितने सेंटर है इंडिया के अंदर, कितने सेंटर्स को जेन्युइनली काम करना चाहिए। एम्स ने सेंटर अलॉट कर दिए, उन सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको प्रॉपरली काम करना चाहिए, लेकिन उन सेंटर की वजह से हुआ क्या है, कंप्यूटर नहीं चल रहे, 2 घंटे पेपर लेट चल रहा है, जिसकी वजह से ये इशू देखने को मिला है। तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें फैलाते दिख जाएंगे कि स्कैम है वैसा है। बस स्कैम बोल सकते हैं आप, क्योंकि रिजल्ट तो स्कैम जैसा ही निकल के आ गया कि पेपर हुआ ही नहीं। लेकिन हम यहाँ पे ब्लेम, जो 99% जो ब्लेम जाएगा वो उस सेंटर को जाएगा जिस सेंटर को अथॉरिटी दी गई थी पेपर लेने की, लेकिन उसने अपना काम ढंग से निभाया ही नहीं। तो यहाँ पर आई थिंक एम्स को स्टेप आगे लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 30 ईयर ऑलमोस्ट होने ही वाला था, अगले साल वो पेपर भी नहीं दे सकते, उनका वो लास्ट चांस था। और आप खुद सोचो, किसी का लास्ट चांस है पेपर देने का, और वो बच्चे का पेपर गया भाड़ में, वो पेपर हो नहीं पाया प्रॉपरली। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना बुरा फील कर रहे होंगे वो लोग, और उनका विश्वास भी उठ चुका होगा। और वैसे वो JNK में आते हैं, वो जो स्टेट है हमारी JNK की स्टेट है, वैसे ही वो लोग बेचारे बहुत ही अपने आप को लो फील करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इन द नॉर्थ, प्रॉपर नॉर्थ साइड में भी नहीं होते वो लोग। कितनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, लड़के नर्सिंग कर रहे हैं, सोचो JNK में लड़के नर्सिंग कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और उन लड़कों के साथ आगे जाके जब वो पेपर देने आए हैं कहीं कहीं से, तो सोचो उनका पेपर जो है वहाँ पे नहीं हो पाता प्रॉपरली, कितनी बड़ी दुख की बात है। तो यहाँ पर एम्स को आगे बढ़ना चाहिए, और एम्स को JNK के जितने भी सेंटर के बच्चे थे उनको दोबारा से एग्जाम दिलवाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दोबारा दोबारा 30 साल के बाद पेपर दे ही नहीं सकते, वो उनके पास लास्ट चांस था। तो आई थिंक एम्स should step forward toward these students and they should sort out the problem, चाहे उस सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ भी हो, क्योंकि फॉर्म भी कोई सस्ते नहीं होते, बहुत महंगे फॉर्म्स रहते हैं। इतना महंगा फॉर्म आप एक बच्चे से ले रहे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस सेंटर को चेक करने की, और अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो उस सेंटर को, तो आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि उस सेंटर के खिलाफ आप स्टेप उठा सके। उस सेंटर को बिल्कुल बंद करवा देना चाहिए आपको, वो सेंटर बिल्कुल भी नहीं, आगे से किसी एग्जाम को वो सेंटर में नहीं देना है। तब यही रिजल्ट अगर आप देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया। सेकेंडली ये बात यही खत्म नहीं होती है, आपको उन स्टूडेंट्स जो जम्मू एंड कश्मीर के, आई एम सो सॉरी गाइस, और जो स्टूडेंट्स JNK के हैं उन स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली आप लोगों को दोबारा एग्जाम दिलवाना चाहिए। नहीं तो फिर एटलीस्ट आपको उनको जो उनके आंसर्स हैं, वैसे तो आंसर्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि आंसर्स तो पता होंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किसका आंसर अननोन वाला, मतलब खुद से किया, मेहनत से किया, किसने डिस्कशन के बाद किया है। तो आई थिंक जो JNK के रिजल्ट्स हैं उनको बिल्कुल साइड में करना चाहिए आपको। जम्मू सेंटर का जो भी पेपर था वो सारे बच्चों को आपको सेपरेट करके अलग से क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। अगर ये सब चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली हम सब लोगों को विश्वास रहेगा नॉर्सेट पे, वरना मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा नॉर्सेट के ऊपर विश्वास करेगा। सो गाइज आई फील वेरी वेरी बैड, और ये वीडियो मैंने स्पेशली, आपको पता है मैं ज्यादा मुद्दों पे बातें नहीं करती हूँ, बट ये वीडियो मैंने स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि जो भी नर्सिंग के से रिलेटेड बच्चे देख रहे हैं, और जो भी एम्स के अथॉरिटीज हैं वो इसके खिलाफ एक्शन लें, बिकॉज हम सबको आगे आके वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये मैसेज वहां तक पहुंचे कि हम सब लोग नाराज हैं इस डिसीजन के साथ, और ये जो चीज हुई है और ये जो बच्चों के साथ गलत हुआ है, इसीलिए दे शुड अपोलोजाइज, दे शुड बायकॉट दैट सेंटर, एंड सेकेंडली उनको री अपीयर करना चाहिए स्टूडेंट्स को लेके, ताकि वो अपना एग्जाम दोबारा दे सके। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी सैड अबाउट दिस।